तो दोस्तों कैसे हो। उम्मीद कर सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो दोस्तों आज मेरा हुआ है काफ़ी दिनों बाद जो है मार्केट में मेरा लॉस हुआ है। जानते हैं कैसे हुआ, क्या रीज़न हुआ, मैंने उसे किस तरह थोड़ा सा कम किया और किस तरह वो बढ़ रहा था। सारी चीज़ें जानेंगे, मेरी साइकोलॉजी के बारे में जानेंगे। उस वक्त आपकी क्या साइकोलॉजी थी, आपकी क्या मैच करती है, हमें उससे कैसे बचना है, कोशिश यही करना है। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपना लॉस दिखा देता हूँ। जो आपको दिख रहा होगा ज़्यादा बड़ा लॉस तो अभी नहीं हुआ है, काफ़ी कम किया। वैसे तो मैं जो है मैक्सिमम जब भी मैं ऑप्शंस में ट्रेडिंग करता हूँ तो एक दो लोट से ज़्यादा लेता नहीं हूँ। एक या दो लोट से ज़्यादा लेता नहीं है कि मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है। मैं ज़्यादातर जो है इक्विटी में ही ट्रेड करता हूँ। तो अब देखोगे तो निफ्टी के मैंने यहाँ पे आपको यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हो और यहाँ पे आप देखोगे एक मैंने जो है स्ट्रोक में भी किया है, अमूजा सीमेंट में किया हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूँ यहाँ पे आपको बहुत छोटा लॉस दिखाई देगा। इसका रीज़न भी मैं आपको बताऊँगा कि क्यों यहाँ पे छोटा लॉस दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे आप देखोगे तो एक में प्रॉफिट है और दो में लॉस हुआ है। अब इसका भी रीज़न बताऊंगा कि ये लॉस प्रॉफिट इतना ज़्यादा क्यों हुआ है। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पे एक डिसाइड कैपिटल रखी हुई थी कि मैं इससे ज़्यादा लॉस नहीं करूँगा। तो मैं उसके लगभग आसपास आ गया था अगर मैं ऑप्शंस में कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे स्क्वेयर ऑफ कर दिया। सबसे पहले तो बात ये है। अब बात करते हैं अगली। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जब मैंने अपना पहला ट्रेड किया था निफ्टी में ऑप्शंस का, तो मैंने वहाँ पे प्रॉफिट किया था। वो मैंने प्रॉफिट किया था, काफ़ी छोटा प्रॉफिट था, ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं था। और मैंने जैसे ही लिया तुरंत ही थोड़ी देर में एग्ज़िट कर दिया था उसके अंदर से। और वहीं पर अगर आप मैं बात करूँ उसके बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से वैसे तो ऑप्शंस कर नहीं रहा था, ओनली इक्विटी में काम कर रहा था। तो थोड़ा सा मोटिवेशन आ गया और यहाँ पर मैंने क्या किया, एक और ले लिया ट्रेड। अब जब मैंने ट्रेड लिया तो मैंने कहाँ लिया मैं आपको दिखा देता हूँ। 1 सेकेंड, मैं यहाँ पे जाता हूँ, अपना निफ्टी खोल लेते हैं। निफ्टी में आपको दिखाते हैं कि आखिर मैंने कहाँ क्या गलती करी। अभी निफ्टी चल रहा है 17,000 के आसपास चल रहा है, 1780 के आसपास चल रहा है। यहाँ जो है मैंने यहाँ पर है ट्रेड लिया। यहाँ एक्चुअली मेरी यहाँ गलती क्या थी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको एक कैंडल दिखाई दे रही है, इस कैंडल का कुछ नाम होता है, मुझे नाम इतना याद नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पे आपको ये जो कैंडल दिख रही है ये अनडिसाइडर कैंडल है, यानी कि इसमें जो है विक बहुत बड़ी है और एक छोटी है। तो ये जो होती है अगर बीच में अगर बॉडी आ जाए ना और काफ़ी छोटी आ जाए तो इसे कहते हैं कि अनडिसाइडर, यानी कि यहाँ पे ना बायर डिसाइड कर पा रहा है कि ऊपर ले जाना है या ना ही सेलर डिसाइड कर रहा है कि यहाँ पे इस नीचे ऊपर ले जाना है। दोनों कन्फ्यूज़ हैं, या यूँ कह सकते हो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ना ऊपर जाने दे रहे हैं ना नीचे जाने दे रहे हैं। अब यहाँ पे हुआ क्या कि मैंने इसके ऊपर ट्रेड लेना था, इसके ऊपर मैं बोला कि इसके ऊपर मैं जो है ट्रेड लूँगा। अब हुआ क्या, मैंने यहाँ पे गलती कर दी छोटी सी कि मैंने हमेशा एक पॉइंट ऊपर यूँ रखता था। मेरे को लेना था ये 1,141 के आसपास, लेकिन मैंने गलती से इसको यहीं पे बाय कर लिया और मार्केट प्राइस में ही बाय कर लिया। और मार्केट प्राइस में जब मैंने बाय किया कॉल को तो वहाँ से आप देख सकते हो मार्केट कहाँ चला गया, नीचे गिर गया। अब यहाँ पे गलती क्या थी कि जब मैंने इसमें देखा तब मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था, सच्ची मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा ये शायद थोड़ी सी ऊपर है, अगर ये ऊपर की तरफ होती है तो इसका मतलब ये है कि अगर यही जो बॉडी छोटी सी बनी है अगर ये ऊपर की तरफ होती तो हो सकता है यहाँ पे बायर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो मेरे दिमाग में ये था और मैंने यहाँ पे ट्रेड डाल दिया। अब जब मैंने ट्रेड डाला तो उसके बाद आप देख सकते हो। और यहाँ पे भी गलती क्या हुई, मैंने सोचा था कि ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, दिस इज़ माई स्टॉप लॉस, मैं यहाँ पे निकल जाऊँगा। अब यहाँ पे गलती क्या हुई, यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर आप एक या दो लोट से ट्रेड करो तो मैक्सिमम आपका 200-300 रुपये का जो है लॉस आएगा, उससे ज़्यादा आ ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन मैंने यहाँ वेट किया, मैंने बोला नहीं नहीं यार ऊपर जाएगा, नहीं नहीं यार देगा। अब आपको यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको एक कैंडल दिख जाएगी ये। अब आपको इसको दिखाने के लिए 1 सेकंड मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ। अब ये जो है आपको ये दिख रहा है, ये एक फॉर्मेशन है कैंडल की, जिसके थ्रू अगर ये नेगेटिव नीचे की तरफ बन जाए तो उससे काफ़ी तगड़ी जो रैली है ना नीचे की तरफ आ सकती है, काफ़ी तगड़ी रैली जो है नीचे की तरफ आ सकती है, जिसका यूज़ करके मैंने कई बार पैसा बनाया भी है। लेकिन इस बार हुआ क्या, यहाँ पर लिया तो यहाँ पर मैं यही भूल गया कि यहाँ पे एक कैंडल बन चुकी है। भाई तुझे यही पता चल गया तो यहाँ से निकल जा। मैं कहाँ निकला, मैं यहाँ निकला, मैं इस वाली कैंडल, ये जो ग्रीन कैंडल बनी है एक्चुअली इसके अंदर से निकला। और जब मैं यहाँ से निकला तो
आप देख सकते हो ऑलमोस्ट काफ़ी बड़ा जो है यहाँ पे लॉस अगर एक लॉट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मुझे हो चुका है, जो कि मुझे यहाँ निकलना था। और इसकी वजह से जो मेरा प्रॉफिट छोटा सा हुआ था वो भी लॉस में कन्वर्ट हो गया, उसी टाइम कन्वर्ट हो गया। और उसके बाद देखोगे क्या रैली है ये नीचे की। अगर मैंने यहाँ पे सही से साइकोलॉजी लगाई होती और यहाँ पे पुट लिया होता, जो कि मुझे चांसेस भी थे, जो मैंने नहीं किया, उसके बाद जो रैली आई, क्या रैली आई। अब अगली बात करते हैं। अब अगला, अब ये हो जाने के बाद जब मेरा लॉस हो जाता है तो मैं इसको रिकवर करने चलता हूँ। अब रिकवर करता हूँ तो मैं दोबारा से एक बार ट्रेड मुझे मिलता है। मैं आपको बता दूँ यहाँ पे मैं कभी भी ना बड़ा बड़ा टारगेट रखता ही नहीं ऑप्शंस में, हमेशा छोटे छोटे टारगेट रखता हूँ कि मुझे 20 पॉइंट 30 पॉइंट 10 पॉइंट ऐसे मिल जाए निफ्टी में। ध्यान है, निफ्टी में, ऑप्शंस की बात नहीं कर रहा, निफ्टी में। निफ्टी में इतना पॉइंट मिल जाए कि इतना ही मूवमेंट एक बार में देता है जो निफ्टी देता है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे ले लिया, ये तो गया, इसको नहीं लिया, यहाँ पर लिया ट्रेड। अब की बार यहाँ लिया ट्रेड। अब जब ट्रेड लिया तो यहाँ पे क्या है ना, मैं मार्केट प्राइस लगाता हूँ। मार्केट प्राइस लगाने की वजह से एक तो मेरा लेट बाय हुआ, अब लेट बाय हुआ और महंगा भी बाय हो गया। जिस प्राइस पॉइंट पे लेना था उसकी जगह ये कहीं और बाय हुआ, तो अब हो गया। तो यहाँ से मुझे 5-7 पॉइंट ऊपर तक के मिल गए। तो मैंने वहाँ पे जो है अपना लगभग लॉस था उसके थ्रू जो है कवर कर लिया था। यहाँ पे आप देखोगे तो इस कैंडल के ऊपर मैंने बाय करके यहाँ पे अपना एग्जिट कर दिया था कि मैं ज़्यादा बड़ा पॉइंट कभी भी ऑप्शंस में बड़ा पॉइंट लेता नहीं हूँ। तो इसमें मेरा जो था लगभग मेरा जो है लॉस कवर हो गया था। और मेरे को लगा था एक ट्रेड और चाहिए जिससे मेरा जो लॉस है कवर हो जाएगा। अब यहीं पे मेरी साइकोलॉजी बिगड़ी। अब हुआ क्या, इसके बाद मैंने एक मूज़ा सीमेंट था, यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेडिंग ले ली, यहाँ पे एक ब्रेकआउट ट्रेडिंग ले ली हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको दिखेगी कि यहाँ पर ये एक कैंडल बन गई है। अब ये जो कैंडल बनी, इस कैंडल के मैंने हाई पे जो है एंट्री लेनी थी। अब यहाँ पे एंट्री लेनी थी, यहाँ पे मेरा बड़ा टारगेट नहीं था, बट मार्केट प्राइस होने की वजह से एक्चुअली मेरे को यहाँ पे बाय हो गया, मतलब ऑलमोस्ट ऊपर बाय हो गया। उसके बाद ये नेगेटिव आया और मेरा जो स्टॉप लॉस था वो हिट हो गया यहाँ पे, यहाँ पर। यहाँ से पहले ही मैं निकल गया था, इस कैंडल में ही निकल गया था मुझे, कि यहीं पर लग गया था कि यार मैं गलत हूँ। मैंने भले ही ब्रेकआउट ट्रेडिंग लिया लेकिन मैं गलत हूँ, और मैं यहाँ पे ऊपर ही निकल गया। अब निकलने के बाद हुआ कि आपको पता ही है, नीचे चला जा रहा है। अब ये तो डिसीजन हो गया सही। अब दूसरा लॉस देखने के बाद और जो अपना PNL में और लॉस देखने के बाद दिमाग थोड़ा सा घूम जाता है ना, कुछ वैसा ही हुआ। उसके बाद मैंने ख़रीद लिया PE। उसके बाद जब मैं निफ्टी में ही देख रहा था, निफ्टी को ही देख रहा था लगातार, तो निफ्टी को ही देख रहा था। अब निफ्टी को देख रहा था, निफ्टी में नज़रें पूरी लगी हुई थी। तो मैंने यहाँ आप देखोगे, यहाँ ये जो कैंडल है, ये वाली कैंडल, इस कैंडल की, इस कैंडल में, इस वाली कैंडल में मैंने एंट्री ले ली, PE ले लिया। अब यहाँ पे मेरी साइकोलॉजी बिगड़ गई। अब यहाँ देखोगे कोई प्राइस एक्शन नहीं बन रहा, कुछ नहीं बन रहा, बस दिमाग में था कि लॉस कवर करना है, कुछ भी करके लॉस कवर करना है, चाहे छोटा लॉस हो चाहे बड़ा लॉस हो, दिमाग में आया। और यहाँ देखोगे कोई भी ट्रेड नहीं बन रहा, कोई भी सिस्टम नहीं है, कुछ नहीं है लिटरली, ना ही यहाँ पर कोई लॉन्ग एंगल्फिन कैंडल है, कुछ नहीं है। बट मैंने यहाँ पर ट्रेड ले लिया, और ट्रेड लेने के बाद मैं तुरंत मेरे दिमाग में, अरे यार यहाँ तो कोई सिस्टम ही नहीं है, मैंने ले कैसे लिया, मैंने क्या सोच के ले लिया। अब दिमाग में ये चीज़ चली, फिर भी मैं दुआ करने लगा, चल यार नीचे ही चला जा, नीचे आ जाए, नीचे गिर जाए मगर। बट उसके बाद हुआ क्या, आपके सामने है। और यहाँ पे एक बड़ा लॉस हो गया, यहाँ पे भी एक लॉस मेरे को जो है हो गया। और जब ये लॉस हुआ उसके बाद तो मैंने बंद कर दिया टर्म, सीधा मैंने लैपटॉप इस वक्त बंद कर रखा है। लिटरली मैंने उसको बिल्कुल ही बंद कर दिया, कि मुझे पता है कि अगर मैं इसको देखूंगा तो एक बार दोबारा ट्रेड ले लूँगा और मैं ज़्यादा लॉस कर लूँगा। तो उससे बचने के लिए जो है मैंने बंद कर दिया, और जो मेरा लॉस है यहाँ पर रुक गया। मैं आपको यही कहूँगा कि साइकोलॉजी पे पूरा ध्यान रखिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको जहाँ ट्रेड नहीं भी दिख रहा है, अगर आपका लॉस हुआ है तो आपको जो है वहाँ पे दिखने लगेगा ट्रेड, कि चल यहाँ पे ले लेता हूँ प्रॉफिट हो जाएगा, चल वहाँ पे ले लेता हूँ प्रॉफिट हो जाएगा। आपको यहाँ पे कम दिख रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे टैक्सेस जोड़ दिए जाएँ तो ये 1000 रुपये के आसपास जो है अपना हो गया मेरा लॉस। अब यहाँ पे इस गलती की वजह से जो मैं काफ़ी बड़ा लॉस कर गया, जो कि मैं लगभग काफ़ी छोटे लॉस में अगर मार्केट से जा सकता था, निकल सकता था, उसकी जगह मैं काफ़ी बड़े लॉस भी नहीं कहूँगा,
छोटे एक थोड़े बड़े लेवल के लॉस में मैं निकल गया। मतलब अगर आप 1 लोट या 2 लोट में ट्रेड करते हो तो उस अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये लॉस बड़ा है। अगर उसको देखा जाए तो ये मान लीजिए 1 लोट का जो प्राइस चल रहा है 6,000 चल रहा है, तो 6,000 में अगर इसको देखोगे तो ऑलमोस्ट आपका जो है 7% 8% का जो है लॉस बन जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। हमको हमेशा 5%, अगर ऑप्शंस में करें तो 5% का लॉस लेना चाहिए, जो मैंने अपनी वीडियोस में भी बताया है। अगर आपने नहीं देखी तो उसको देख सकते हो, उसमें भी मैंने ये चीज़ बताई कि मैक्सिमम हमको 5% का लॉस देना चाहिए। कोई भी ट्रेड हो, चाहे वो छोटे क्वांटिटी का चाहे बड़े क्वांटिटी का हो, तो उस अकॉर्डिंग ये लॉस ज़्यादा है। और इसकी वजह से मैंने जो आपको बताया, इसकी वजह से जो है मेरी साइकोलॉजी काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई। उसके बाद मैंने लैपटॉप को बंद कर दिया कि भाई लेना नहीं है, बिल्कुल भी कोई ट्रेड करना ही नहीं है, मैंने बंद कर दिया। और अब मैंने आपको ये बता दिया कि भाई किस रीज़न से मेरा लॉस हुआ, साइकोलॉजी बिगड़ गई। इसलिए अगर आपने कोई चीज़ लिमिट कर रखी है तो उसे लिमिट पे ही करें। अगर आपको लॉस हो रहा है तो प्लीज़ एक्सेप्ट करें, तुरंत वहाँ से निकल जाए और ओवर ट्रेडिंग ना करें, ओवर थिंकिंग ना करें, उससे भी प्रॉब्लम होती है। जैसे कि मैंने ओवर थिंकिंग करी और जहाँ पे लॉस था, एक्चुअली जहाँ पे कोई ट्रेड ही नहीं बन रहा था, वहाँ पे भी मैंने ट्रेड ले लिया। और अक्सर जो हम जैसे रिटेल ट्रेडर है यही करते हैं। अब यहाँ पर मैंने तो अपने लिए जर्नल बना रखी है, मैंने लिख दिया कि क्या गलती करी, क्यों करी, किस वजह से जो है मेरा लॉस हो गया। तो चलो इसको तो मैं कुछ एक दिन में के अंदर अंदर कल तक रिकवर कर लूँगा। लेकिन इससे जो आपको मुझे सिखाना था, उम्मीद करता हूँ आप वो चीज़ सीख चुके होंगे। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू टू वॉचिंग गाइस, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप ट्रेडिंग।